भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 की कुछ नई धाराएं, क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 की नई धाराएं, ये 2023 BNS 2023 आया, इसकी जो नई धारा है वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जान लीजिए। हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें जानना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनको हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमें, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो क्या हो सकती हैं, जो हमारे काम में आ सकती हैं, रोज़ के काम में, कहीं भी किसी भी टाइम ये काम में आ सकती हैं। जैसे धारा 170, धारा 170 में क्या है, रिश्वत। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई सरकारी ऑफिसर कोई क्या करता है, रिश्वत लेता है, या कोई भी ऑफिसर क्या करता है, कोई भी जो अधिकारी है वो क्या करता है, रिश्वत लेता है। अब रिश्वत किस प्रकार से हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, कोई उसको क्या पुरस्कार के रूप में, कोई ज़मीन हो गया, ज़मीन जायदाद, कोई चल संपत्ति, अचल संपत्ति में भी क्या रिश्वत दे सकता है, कोई उपहार के रूप में रिश्वत दे सकता है, क्या कर सकता है। तो यदि कोई क्या करता है, यदि कोई कुछ भी, यदि उस पद में बैठा है, यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से कोई कार्य करा रहा है, तो वो कुछ भी ले रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी ले रहा है, बशर्ते कोई खाना भी खा रहा है तो वो भी क्या रिश्वत है, वो भी क्या रिश्वत है। कोई मिठाई ले रहा है वो भी क्या रिश्वत है। तो रिश्वत ये क्या, धारा 170 में यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, रिश्वत लेता है तो वो क्या जेल जा सकता है, उसको जेल हो सकती है, जेल होगी यदि रिश्वत लेता है, उसकी कंप्लेन हो गई, उसकी जांच हो गई तो। धारा 194, धारा 194 दंगा। दंगा का मतलब क्या है, यदि आप कोई सामाजिक या समूह में कोई कार्य चल रहा है, या कोई ऐसा है, कोई ऐसा स्थान जहाँ जो कहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो पब्लिक प्लेस है, क्या है पब्लिक प्लेस है। तो यदि पब्लिक प्लेस या कोई सामाजिक जो शांति रूप से कोई वो चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पे जाके यदि आप बीच में जाके कोई हड़दंग मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, कुछ भी करेंगे, या कोई अनाप शनाप बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या आतंक काटेंगे, तो वो क्या होगा, दंगा होगा। क्या होगा, वो दंगा होगा। यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आपको क्या होगी, जेल होगी, आपको क्या जेल होगी, वो लाठी से तोड़ा जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, लाठियों से तोड़ा जाएगा, तो ये जेल होगी। धारा 212, धारा 200 में क्या, मिथ्या साक्ष्य सूचना देना। यदि आपने किसी को क्या करी, यदि आपने सरकारी अधिकारी हो, जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि उनको क्या किसी भी चीज़ की क्या की झूठी सूचना दे दी, क्या की झूठी सूचना दी, झूठी सूचना कैसी, उन्होंने किसी कुछ पूछा और आपने क्या कैसे झूठा बोल दिया। तो मान लीजिए कैसे, जैसे उन्होंने आके पूछा कि ये का व्यक्ति कौन है, का व्यक्ति यहाँ से निकला है क्या, मान लीजिए ये इस रास्ते से जा रहे थे तो यहीं पे क्या का निकला, तो आपको यहाँ पे खा व्यक्ति हैं, तो आपसे यहाँ पूछा इन लोगों ने, गा व्यक्ति ने आके कि का निकला क्या, कोई उसको देखा क्या, तो आपने बोला नहीं इधर नहीं गया, वो किधर इधर चला गया, तो वो इधर हो गए। ये क्या झूठा साक्ष्य, झूठी सूचना हो गई। क्या झूठी सूचना, कुछ भी हो सकता है, आप झूठ बोलना, वो क्या झूठी सूचना, आपको जेल हो सकती है। क्या हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। झूठ बोलना आपके लिए पाप है, क्या झूठ बोलना पाप है। धारा 303, धारा 303 में क्या है, चोरी। यदि आप किसी की चोरी करते हैं, क्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो आपको सजा हो जाएगी, क्या होगी, आपको जेल होगी। यदि आप 330 में क्या, 303 में क्या चोरी के बारे में बताया गया, किसमें चोरी के बारे में बताया गया। धारा 304, धारा 304 में किसके बारे में बताया, धारा 304 में बताया गया किसके बारे में, धारा 304 में बताया झपटमारी। झपटमारी का मतलब क्या है, किसी को बलपूर्वक क्या करना, किसी को बलपूर्वक किसी से उसका सामान छीनना, क्या करना, किसी से बलपूर्वक उसका सामान छीनना। मान लीजिए जैसे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल में चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में बाइक में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको झपट्टा मार के उसको छीन ले रहे हैं, उसको एक आध थापड़ भी, एक आध घूसा भी मार दे रहे हैं, तो ये क्या झपटमारी हो जाएगी। ये क्या होगी, झपटमारी होगी। इसमें भी आपको क्या जेल होगी। तो धारा क्या, धारा 304 में क्या झपटमारी है, धारा 304 में क्या झपटमारी। धारा 318, धारा 318 में क्या छल है। छल क्या है, छल किस प्रकार, छल का इसका मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को आपने कोई चीज़ बताया, किसी को झांसे में अपने रखा, उसको क्या धोखे में रखा कि हम ऐसा करेंगे, बाद में क्या करा, क्या किया, उसको वैसा नहीं किया, क्या किया, उसको उसके साथ वैसा नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति को, एक लड़का एक लड़की के साथ क्या करता है कि वो क्या करता है कि उसको झांसे में रखता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। बाद में क्या करता है, उसकी लड़के की जॉब लगने के बाद वो क्या करता है, मना कर देता है, क्या करता है, मना कर देता है, या क्या करते, तो लड़का क्या करता, मना कर देता। तो उसने क्या, उसने छल किया, उस लड़की के साथ क्या कि छल किया। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, तुम्हें कुछ बोल के ले जाता है कि चलो तुम्हें खाना खिलाने ले जाते हैं, क्या करते हैं, तुम्हें खाना खिलाने ले जाते हैं, और धोखे में जाके क्या करता है, तुम्हें अपने घर में जाके बंद कर देता। तो उसने क्या किया, छल किया, तो उसको क्या 318 की तहत उसको जेल होगी। क्या होगी, 318 की तहत उसको जेल होगी। धारा 336 में क्या कूट रचना। कूट रचना का मतलब जो स्टाम्प है, जो मोहर देखी होगी, स्टाम्प होगी, मोहर देखी होगी, तो उसको क्या, उसको बनाना, उसको क्या बनाना, नकली नोट छापना, ये सारी की सारी क्या कूट रचना है। क्या नकली जाली चीज़ें बनाना, क्या करना, जाली चीज़ें बनाना, ये क्या कूट रचना होती है। अब मानहानि, मानहानि क्या है, तो
मानहानि में क्या होता है, यदि आप ऐसे होता है कि यदि आप क्या है, आपको क्या है, आप यदि कोई दूसरे, मान लीजिए का व्यक्ति है, आप क्या है, खा व्यक्ति हैं, का व्यक्ति आपके बारे में क्या करता है, समाज में झूठी बातें उछालता है, क्या करता है, समाज में झूठी बातें उछालता है, जिससे क्या हो, आपकी जो इज्जत है जो भी है वो क्या है, उसको नीचे आपको नीचा दिखाना चाहता है, क्या करता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, समाज से गिराना चाहता है, जबकि आप वैसे नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस का व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं आपके, क्योंकि क्यों कर सकते, क्योंकि आपके मानहानि में आपके मानसिक संतुलन को कष्ट हुआ, क्या होगा, मानसिक रूप से आपको पीड़ा हुई, क्या हुई, मानसिक रूप से आपको पीड़ा हुई, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम खड़ी हुई, जिसमें आपको समाज की वजह से या कहीं और की वजह से, किसी और चीज़ों से क्या होगा, आपको कष्ट हुआ, क्या आपको कष्ट हुआ। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति के प्रति क्या कर सकते हैं, मानहानि का केस ठोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मानहानि का केस ठोक सकते हैं। 356 में क्या मानहानि के बारे में बताया गया। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।